तो आप लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो एग्ज़ाम का डेट आ गया है, ठीक है। उसका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगी। उम्मीद आशा कि आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर ले, ठीक है। देखिए अब एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। आप लोग को टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। देखिए तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बचे दिनों में कथी कथी पढ़ना है वो सारा क्वेश्चन को लेके आ गए, ठीक है। देखिए ये जो है हमारा क्लास 1 है, ठीक है। देखिए क्लास मतलब देखिए अब मतलब प्रैक्टिस सेट 1, इसमें आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछ चुका है, ठीक है। और साथ साथ जो क्वेश्चन पूछेगा उस सब क्वेश्चन को लेके आ गए, ठीक है। आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक करना है। आपको पूरा बात समझ में आएगी। जहाँ डाउट लगेगा पूछिएगा कमेंट में, ठीक है। जल्दी करते क्लास को स्टार्ट, ठीक है। देखिए आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन कराएगा थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कहने का मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो एक जो स्थापना कब हुआ था। देखिए तो ए में कराए 28 दिसंबर 1885, बी में कराए 15 मार्च 1885, सी में कराए 11 अप्रैल 1885 और डी में कराए 11 मई 1800 से। देखिए तो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, तो उसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1850, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों का है बिहार पुलिस एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अब आपको यहाँ पे देखिए क्या याद रखना है, बात समझिए। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया, तो किया है ए और होम, ठीक है। उसका नाम क्या है, ए और होम, ठीक है। देखिए ये मतलब कौन थे, तो ये को सिविलियन अधिकारी थे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा इसका जो स्थापना हुआ कहाँ हुआ स्थापना, तो तेजपाल गोकुलदास विश्वविद्यालय में, ये कहाँ पे है, तो बम्बई में, ठीक है। देखिए पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है तो उसका प्राचीन नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो 1885 में, दूसरा कब हुआ 1886 में, और तीसरा कब हुआ 1887। देखिए कहने का मतलब 1 साल के अंतराल में उसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आपको इतना बात याद रखना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, 2 नंबर सुनिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो ये क्वेश्चन कभी करा आप लोगों का 2 नंबर यहाँ पे है। तो ये बोल रहा है भारत के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ की जो सबसे पहला का भारतीय महिला अध्यक्ष उसका नाम क्या है, तो ए में करा सरोजिनी नायडू, बी में करा रानी लक्ष्मीबाई, सी में इंदिरा गांधी, डी में इंग्लिश कौन नहीं। देखिए कहने के मतलब जो भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष है कौन है, तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सरोजिनी नायडू। जो क्वेश्चन आप लोगों का है बिहार पुलिस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए अब आपको यहाँ पे बात याद क्या रखना, पूछेगा कि आपसे मतलब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जो मतलब कौन है, देखिए यहाँ पे जो थी मतलब भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो ये कब बनी, और पूछेगा कब बनी, तो 1925 में। आई कहाँ के थी, तो कानपुर की, कौन, तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछेगा सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी, तो 1925 में। ये कहाँ की थी, तो कानपुर की थी, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चलिए देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर। चलिए क्या बोल रहा है, तो भारत में प्रथम बार हिंदी को या क्या को हिंदी को राजभाषा के रूप में मांग कौन किया। करने का मतलब अपना जो देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन बोला था, से मतलब जो हिंदी है वो क्या चाहिए, तो राजभाषा, ठीक है। तो ये बात कौन बोले थे, तो महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है SSC MTS एग्जाम 2013 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए मतलब GK GS का क्वेश्चन होता है ना, मतलब आपको कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। देखिए सुनिए अब आपसे पूछेगा कि जो महात्मा गांधी थे तो मतलब हिंदी का मांग कब किए थे, तो 1924 में। कहाँ से किए, तो बेलगांव के कर्नाटक से। आपको ये बात नोट कर लेना, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर यहाँ पे है, तो भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था। कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए मतलब सती प्रथा टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए अब आपको याद क्या रखना, समझिए। अगर आपसे पूछेगा से मतलब जो सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है, तो उस समय जो भारत था तो उसका कौन था गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्लियर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। चलिए देखिए अब सुनिए, अगर आपसे पूछे करते क्वेश्चन यहाँ पे, तब भारत के तरफ से सहयोग करता है, मतलब जो सती प्रथा का अंत हुआ तो अपना जो देश है भारत है यहाँ सहयोग कौन किए, तो राजा राम मोहन बोस, क्लियर है। चलिए देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था। कहने के मतलब जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ, ठीक है, तो कब हुआ था, तो ए में करा 1857, बी में करा 1856,
सी में 1850 और डी में 1852। ठीक है, देखिए मतलब जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ था तो ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1856 में। क्लियर है? देखिए सुनिए, अब अगर आपसे पूछेगा जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ तो उस समय जो भारत था तो उसका कौन था गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए अब इसमें जो अपना देश है भारत, यहाँ सहयोग कौन किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा? ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो दास प्रथा का अंत कब हुआ? करने के मतलब जो दास प्रथा है, ठीक है, तो एक अंत कब हुआ था? देखिए तो ए में करा 1843, बी में करा 1840, सी में 1845, डी में 1847। सुनिए मतलब जो दास प्रथा है, ठीक है, तो एक अंत कब हुआ था? तो 1843, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए सुनिए अब आपको याद क्या रखना, अगर पूछेगा जब दास प्रथा का अंत हुआ तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लॉर्ड एलन बोरो। क्लियर है? चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो हंटर आयोग का गठन मतलब संबंध किससे? कहने का मतलब जो हंटर आयोग, ठीक है, तो एक संबंध किससे है? तो शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब आपको याद क्या रखना है, अगर आपसे पूछेगा हंटर आयोग है ओकर मतलब प्रारंभ कब हुआ? 1882 में। आप पूछेगा उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, पूछेगा प्रारंभ कब हुआ? तो 1882 में। हाँ, इसका गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा? क्वेश्चन नंबर 8 सुनिए क्वेश्चन। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो बंगाल है उसका प्रथम गवर्नर कौन था? तो उसका नाम क्या है? देखिए ऑप्शन क्या करा है? तो उसका नाम कहती है, उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम क्या है? तो वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर? सुनिए अगर आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर तो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2017 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया? तो मतलब गवर्नर जनरल टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? उसका नाम देखिए, अगर भारत का पूछेगा तो उसका क्या नाम है? तो लॉर्ड, देखिए सुनिए, ए में करा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बी में करा लॉर्ड माउंटबेटन, सी में करा वारेन हेस्टिंग्स, डी में मिसप्लेस। देखिए तो भारत के जो प्रथम थे गवर्नर उनका नाम क्या है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए अब नंबर 11 क्या करा है यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन क्या करा आप लोगों का? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? कहने का मतलब जो बंगाल का हुआ विभाजन, ठीक है, कब हुआ? 1905 में। ठीक है, अगर पूछेगा जब हुआ विभाजन तो उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा तो इसको रद्द कौन किया? तो रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, रद्द पूछेगा तो लॉर्ड हार्डिंग, और कौन था इसका गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा? 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा करती भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना? देखिए मतलब जो भारत था तो ओकर राजधानी पहले था कलकत्ता, तो कलकत्ता से दिल्ली का, देखिए दिल्ली बना कब? देखिए बन गया 1911। ठीक है, 1911 में बनने के बाद क्या हुआ? 1912 में ही हुआ लागू। ठीक है, तो कब? 1912 में हुआ लागू। पूछेगा कब बना? तो बोलेंगे 11, और लागू हुआ कब में? तो 12 में। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा कब और क्या? 11। देखिए ऑप्शन क्या करा है? तो ए में करा 1911, बी में 12, सी में 1913, डी में 14। देखिए तो कब हुआ था ए बना? तो 1911 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा समझिए, पूछ देगा मतलब जब ये मतलब डेट हुआ तैयार तो उस समय कौन था इसका गवर्नर, उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड हार्डिंग। इसको पारित कब किया गया? तो 1912 में। ठीक है, मतलब ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया 1912 में, अब बन गया 11 में। क्लियर है? चलिए देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का? तो रैयतबाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे? देखिए रैयतबाड़ी व्यवस्था किसमें लगता है? लगता है खेती में। तो एक संबंध जब भी पूछेगा आपको क्या याद रखना है? तो किसान से। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2014 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 1792 में। ये पूर्णतः लागू कब हुआ? 1820 में। ठीक है, ये दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में को आ सकता है, कन्फर्म आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ? देखिए कहने का मतलब जो सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो ए में करा 1856, बी में करा 1857,
सी में क्या 1855 और डी में 1853। देखिए तो सिपाही विद्रोह का हुआ 1857, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा सिपाही विद्रोह शुरुआत कौन किया, तो मंगल पांडे। कौन किए, मंगल पांडे। ठीक है। देखिए पूछेगा आपसे क्या से हो गया शुरुआत, देखिए ये मंगल पांडे मतलब कहाँ से किए, तो बरौनी छावनी से। कहाँ से किए, तो बरौनी छावनी से। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है। देखिए सुनिए अब आगे क्या करा समझिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, देखिए मतलब जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 3 गो। ठीक है। तब पहला का हुआ कब, देखिए जो सबसे पहला का है वो हुआ 1931 में, दूसरा हुआ 32 में, तीसरा 32। ठीक है। अगर पहला का पूछेगा तो बोलेंगे 31। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। देखिए सुनिए अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, तो देखिए मतलब बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इससे क्वेश्चन एग्जाम में वो कन्फर्म रहता है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, कहने के मतलब जो बौद्ध धर्म है। ठीक है। तो एक का संस्थापक कौन है, तो भगवान बुद्ध। क्लियर सुनिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व में। ठीक है। अब मृत्यु कब हुआ, 483 में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। ठीक है, राहुल। सुनिए आपको याद क्या रखना, पूछेगा इनका मतलब ज्ञान के प्राप्ति हुआ कौन वृक्ष के नीचे, तब पीपल। क्या उसका नाम है, पीपल। ठीक है, क्या नाम उसका, पीपल। क्लियर। अब पूछेगा इनका पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। क्या नाम था इसका, यशोधरा। ठीक है। देखिए यशोधरा। ठीक है। चलिए देखिए सुनिए जन्म कब 583 में हुआ, मृत्यु 400। देखिए जन्म पूछेगा था 563 में, मृत्यु 83 में। पुत्र का नाम राहुल। पूछेगा इनका घोड़ा का नाम क्या था, तो कंटक। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी। ज्ञान प्राप्ति वृक्ष पीपल। सुनिए अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इतना में से एक रहेगा, ठीक है, तो आपको इतना बात को नोट करना है। ठीक है। जन्म 563 में, मृत्यु 483 में। पुत्र का नाम है राहुल, घोड़ा का नाम है कंटक, पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी। अज्ञान हुआ मतलब कौन वृक्ष के नीचे आता है, पीपल। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है यहाँ पे, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है लगातार। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम उम्र क्या थी, करने का मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का मन है जाने का बौद्ध धर्म, ठीक है, तो इसमें प्रवेश करने का कम से कम मतलब न्यूनतम उम्र कितना है, तब 15 वर्ष। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्लियर है। देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जजिया कर का प्रारंभ कब हुआ, तो करने के मतलब जजिया कर। ठीक है, तो एक प्रारंभ कब हुआ, तो 1700। देखिए सुनिए जजिया कर कब हुआ, इसका देखिए 712 कब हुआ, 712 में। क्लियर है। देखिए समझिए ऑप्शन क्या कर रहा है, तो 712 ईस्वी, 713 ईस्वी, 714 15। देखिए तो जजिया कर का प्रारंभ कब हुआ, 712 ईस्वी में। ठीक है। देखिए सुनिए अगर देखिए क्या करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, तो जजिया कर का प्रारंभ किसने किया, देखिए तो प्रारंभ कौन किया, मीर कासिम। ठीक है, मतलब ये प्रारंभ हुआ 712 में, कौन किया, तो मीर कासिम। ठीक है। देखिए मीर, सुनिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जजिया कर को मतलब मुगल काल में समाप्त कौन किया, तो अकबर। कौन किया, अकबर। कब किया, तो 1564 में। क्लियर है। देखिए सुनिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन कभी करा है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। देखिए मतलब पानीपत में हुआ 3 गो युद्ध, तो पहला का हुआ 56 में। देखिए पहला का हुआ 26 में। ठीक है, दूसरा हुआ 56 में, और तीसरा हुआ तो कहिए देखिए वो 1761। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन हो गया मिस्टेक। ठीक है। देखिए तीसरा युद्ध का हुआ 1761 में। ठीक है, पहला का जो युद्ध हुआ कब, प्रथम पूछेगा 26, दूसरा 56, तीसरा 1761। ठीक है। चलिए देखिए सुनिए आपको याद क्या रखना है, तो पहला युद्ध 56 में, पहला युद्ध क्या, सॉरी क्या 26। ठीक है, मतलब 12 मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। देखिए मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तब 1526 में, दूसरा कब हुआ, तब 1556 में। क्लियर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, तो केकरा बीच में हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है, पूछेगा दूसरा युद्ध हुआ केकरा बीच में, तो अकबर और हेमूर के बीच में। क्लियर है। चलिए देखिए हो गया, बी से बाबर, ई से इब्राहिम लोधी, ए से अकबर, एच से हेमूर। क्लियर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा, 22 नंबर, तो पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। देखिए कहने का मतलब जो पलासी का युद्ध हुआ, ठीक है, तो ये हुआ कौन नदी किनारे, तब भागीरथी। ठीक है, कौन नदी, भागीरथी। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2010 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पलासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में। क्लियर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, तो लाल क्रांति कब हुई, तो ए में करा 1917 में, बी में क्या करा है 1918 में,
सी में 19 में और डी में 1926 में। देखिए तो लाल क्रांति हुआ तो ये कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1917 में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। क्लियर है। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोग का यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। देखिए कहने के मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942 में। एक शुरुआत कौन किए, तो महात्मा गांधी। कौन किए, महात्मा गांधी। क्लियर है। देखिए सुनिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोग सुनिए, तो क्वेश्चन क्या बोला 25 नंबर, तो देखिए सुनिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से भारत छोड़ो आंदोलन के नायक कौन है, तो महात्मा गांधी, और नायिका कौन है, तो अरुणा आसाफ अली। क्लियर है। देखिए अब 25 में क्वेश्चन क्या बोला आपको, तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो नील। ठीक है। देखिए मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे जो लंबा नदी का नाम क्या है, तो नील। ठीक है। अगर पूछेगा भारत के सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो गंगा, बड़ी पूछेगा फिर भी गंगा। ठीक है। सुनिए देखिए सुनिए अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से गंगा के जो सहायक नदी का नाम क्या है, तो कोसी। क्या उसका नाम है, कोसी। ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बचे हुए दिन में अच्छा से हो जाए, तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।